भरत जी उठे और चल दिए, साथ साथ आए, देखा बड़ा मोटा ताजा राजा है, 1.5 क्विंटल वजन कम से कम। और पालकी का आगे लिए स्पेशल पालका बनाओगे वो है, जब तगड़ो राजा तो बाकी पालकी हो तो तंगड़ी होए। तो देखा कि अरे देखो कितना मोटा ताजा राजा, अब क्या करें, चलो भाई अब जो है वो है। तो भरत जी को लगाया, भरत जी ने कहा देखो हम आगे रहेंगे। भरत जी बोले हम आगे रहेंगे, क्योंकि भरत जी भगवान के भक्त हैं। भक्त कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता, भक्त कभी किसी का गलत नहीं सोचता। भक्त का जीवन परमार्थ से भरा होता है, सेवा से भरा होता है, समर्पण से भरा होता है। तो कि हम आगे रहेंगे, चलो ठीक, पालकी उठा ली। अब बिन्ने बेचारे ने पालकी कम ढोई होए तो बेजाने, तो मजबूरी है, पालकी लेके चल दिए। पालकी लेके जब चले तो भरत जी ये देख रहे हैं कि जमीन पे, रास्ते पे जहां पर हम चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है जो मेरे पैर से दब जाए। तो जा चीज को खूब देख रहे हैं, देख देख के बड़े गौर कर कर कहे भरत जी पैर धर रहे हैं। आदमी कह देता है छींक छींक के पैर धरो, समझ की बात है ये। तो भरत जी चलते जा रहे हैं, जहां पर जीव जंतु आते हैं तो पैर आगे पीछे धरते हैं और जीव जंतु को बचाते जा रहे हैं। तो जब भैया पैर आगे पीछे पड़े तो बैलेंस बिगड़े, और जब बैलेंस बिगड़े तो पालकी तो ऊपर कनन धरी, वजन है राजा, तो थोड़ो सो बैलेंस बिगड़ा, वो पालकी में बैठो, वो राजा हाले बहुत बुरी तरह। शौकर अगर गड़बड़ है तो छोटी सी दमची बहुत तगड़ी दमची मालूम पड़े, और शौकर अगर वीआईपी है तो तगड़ी दमची दिक्कत नहीं। तो क्या है कि जब आगे पीछे पैर धरे तो पालकी वो जो है हिले, और राजा कहता है क्यों बेवकूफो क्या कर रहे हो, संभल के चलो, पालकी बुरी तरह से हिल रही है, मैं गिर जाऊंगा, होश में चलो। हुआ ये तो वो जो 3 आदमी थे कहने लगे राजा साहब ऐसा है, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं। कि क्यों? कि जो नया कहार आया है जाई की हरकत है, कि सही चल तरीके से चल। हुआ क्या, चलते चलते आगे रास्ते पे चींटियों का बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। अब सोची क्या, अब एक होए 2 होए तो नहीं बचाए, अब ये तो लाखों चींटियां यहां पर बैठी, क्या कि आगे पैर बढ़ा तौना ही बड़े पे, पीछे जाकर तौना ये चींटी तो दबे। हुआ ये कि एकदम से पालकी छोड़ी और चींटियों को छलांग के आगे गिरे जाते भरत, और जब पालकी छोड़ दी तो एक डटी नहीं पालकी ऊपर ना जाती। अरे मूर्खो ये क्या कर दिया, मार डाला हमें तुमने, हमारी कोई बात नहीं, सरकार जब नए आदमी की करामात है। हुआ क्या, आज राजा रहुगढ़ ने बुलाया, बुलाओ से, कौन है तू? भरत जी ने कहा आपको किसकी जरूरत है, आप कहां जा रहे थे? अरे तुझे मालूम होना चाहिए हम सच्चे सदगुरु की तलाश में जा रहे थे। अच्छा, सच्चे सदगुरु की तलाश में?
कि हाँ, कि तूने हमारा हड्डी का सुरमा कर दिया यहाँ पर। कहाँ जा रहे थे? सच्चे सदगुरु की तलाश में। अच्छा, सच्चे सदगुरु की तलाश में कैसे जाया जाता है ये आपको मालूम नहीं था कि कैसे जाया जाता है। सदगुरु की तलाश में, सदगुरु की खोज में जब आप जा रहे हैं और पालकी पे बैठ के जा रहे हैं, इतने बड़े मान सम्मान से जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाया जाता है। जैसे ही थोड़ी बातें की राजा की समझ में आया कुछ चक्कर है। अरे भाई तुम कौन हो? अब वो बोला कि तुम कौन हो, कि तुम्हें किसकी जरूरत है? कि हम तो सदगुरु की तलाश में हैं, हमें सदगुरु की जरूरत है। अच्छा, सदगुरु की जरूरत है। तो भरत जी ने विचार किया कि अब अगर राजा रघुगढ़ मुझे प्राप्त हो गया है तो मेरा काम है वो काम मुझे कर देना चाहिए। आज भरत जी ने अज्ञानी राजा रघुगढ़ को तब तक उपदेश नहीं किया जब तक राजा रघुगढ़ के अंदर अहंकार भरा रहा। बातचीत होती रही, सब काम होते रहे, लेकिन तब तक उपदेश नहीं किया जब तक समर्पण नहीं पाया। बातें होती नहीं, सत्संग चलता रहा, बातचीत चलती रही। राजा रघुगढ़ ने बातों से समझ लिया कि ये कोई विशेष महापुरुष है। आज राजा रघुगढ़ हिम्मत मान के उठा और चरणों में मत्था टेक दिया, क्षमा कर देना। आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है कि आप मेरे सद्गुरु हैं। मुझे आप वो उपदेश कीजिए जिस उपदेश के होने से आदमी का जीवन परमानंद विभोर हो जाता है। आज भरत जी ने राजा रघुगढ़ को ज्ञान का उपदेश किया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हमको आपको सबको चाहिए कि जीवन में गुरु दीक्षा सबको लेनी चाहिए। क्यों? ये जीवन तभी पवित्र होता है जब इस जीवन से आत्म दीक्षा हासिल होती है। तन तो होता तब ही पवित्र जब सद्गुरु पद पर तन होता है और सद्गुरु की सेवा किए बिना नहीं प्रभु का दर्शन होता। आज भक्तों, राजा रघुगढ़ को सेवा करने से ज्ञान हुआ। आज गुरु की सेवा करने का संकल्प किया। हमको आपको भी सबको चाहिए। कहा है इस नर्तन की, इस नर्तन की खैर जो चाहो तो ले लो शरण सद्गुरु की।
क्षणभंगुर है काया तेरी, क्षणभंगुर है काया तेरी, करना मत सुमिरन में देरी, करना मत सुमिरन में देरी, बीती जिंदगानी, बीती जिंदगानी आज कल की करतों में ले लो शरण अनमोल रतन है, ये मानव तन अनमोल रतन है, राम नाम तेरा असली धन है, राम नाम तेरा असली धन है, लगा ले सुरतिया, लगा ले सुरतिया हर की भगत में, कर ले तो सद्गुरु की सेवा, हरि राम नाम की पाई ले मेवा, चैन मिलेगा तुझे, चैन मिलेगा हरि नाम जपत में, ले लो शरण मोक्ष धाम गर नर तू चाहे, मोक्ष धाम गर नर तू चाहे, तो सद्गुरु की शरण में जा रे, कष्ट न होगा तुझे, कष्ट न होगा आखिरी वक्त में, ले लो शरण सद्गुरु की
सदगुरुदेव भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से आज भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान का उपदेश किया। अब देखो, थोड़े समय के लिए 10 मिनट के लिए हम अपने ढोलक मास्टर को टाइम देते हैं। अब आपका थोड़ा हास्य मनोरंजन हो जाए तो भैया ढोलक मास्टर थोड़ा मनोरंजन कर दो इन भक्तों का। लेकिन आपका चेहरा तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है भाई, आगे बढ़ जाओ।